आप थोड़ा सा नीचे गिर करके तो देखिए, कोई भी आपको उठाने नहीं आएगा, जबकि उड़ कर देखो, आपको नीचे गिराने के लिए हजारों आ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। जैसा कि आपने थंबनेल में स्पष्ट रूप से देख ही लिया होगा कि अब मंगल का तांडव देखेगी दुनिया। आपकी किस्मत होगी 7वें आसमान पर। भाग्य और सफलता की ऐसी सीढ़ी आज तक नहीं देखी होगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। कुछ ऐसा ही अब आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा, क्योंकि सेनापति मंगल का राशि परिवर्तन हो चुका है। वह 28 दिसंबर 2023 की प्रातः 3:02 पर अपनी वर्तमान खुद की वृश्चिक राशि को छोड़ करके अपने मित्र देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर आने वाले 5 फरवरी 2024 की शाम तक उस राशि में गोचर करेंगे। फिर परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वैसे देखा जाए तो मंगल एक राशि में लगभग 45 दिनों तक अपना समय व्यतीत करते हैं, लेकिन दोस्तों जब बात आती है मंगल के गोचर की तो बेहद ही विशेष और बृहद चर्चा इसकी होती है। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो लोग पुरुषार्थी हैं, जो पुरुषार्थ में विश्वास रखते हैं, कर्म में विश्वास करने वाले हैं, उनके लिए मंगल के इस गोचर को समझना बेहद ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि मंगल हिम्मत है, शक्ति है। मंगल पराक्रम, हथियार, ऊर्जा, वाद विवाद, क्रोध और अहंकार है। मंगल अपने इन्हीं कारकत्वों के कारण हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। कुंडली में मंगल का बलवान होना जातक को साहसी प्रवृत्ति का बना देता है, किसी से न दबने वाला, सदैव मेहनत में विश्वास रखना। और अगर वहीं मंगल कमजोर हो जाते हैं तो फिर जातक दब्बू प्रवृत्ति का बन जाता है। परेशानियां आती है तो शीघ्र ही घबरा जाता है। इसलिए इनका हर किसी की कुंडली में शुभ और बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। यह जो राशि है दोस्तों, धनु राशि, यह मंगल के लिए अनुकूल राशि है। इस राशि में गोचर करते हुए मंगल अपने आप को बेहद ही ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली बना देते हैं। ऊपर से सूर्य और देवगुरु बृहस्पति, इन दोनों मित्र का साथ इन्हें मिलेगा तो फिर कहना ही नहीं। तो ऐसे में पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे मंगल का यह गोचर आपके लिए किस प्रकार से रहने वाला है, किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी, और मंगल महाराज की इस गोचर काल के दौरान किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, और इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए। हर एक जानकारी आपको बताएंगे, इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। देखा जाए तो मंगल उच्च अभिलाषी होकर के धनु राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों पहले से ही यह राशि और यह भाव सूर्य की मौजूदगी और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होने के कारण ऑलरेडी मजबूत हुआ पड़ा है। और ऊपर से मंगल महाराज का यहाँ पर गोचर करना तो फिर कहना ही नहीं। यह मंगल आपके लिए अत्यंत ही अद्भुत परिणाम देने वाले साबित होंगे, क्योंकि पहले तो यह इस राशि में सूर्य के साथ युति बना करके पराक्रम योग का निर्माण करेंगे, और उसके ऊपर देवगुरु बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि का पड़ना तो फिर कहना ही नहीं। इसके अलावा मंगल महाराज इस समय कर्म और आय के दाता शनिदेव के साथ तीसरे 11वें का संबंध बनाएंगे, जो प्रॉफिट कॉम्बिनेशन माना जाता है। तो वहीं राहु के साथ केंद्रगत संबंध बनाएंगे, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो गोचर कुंडली में यह स्थिति आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ बनने जा रही है। तो दोस्तों आप लोगों के लिए, यानी कि मूल रूप से देखा जाए तो कर्क राशि वालों के लिए मंगल महाराज का यह जो गोचर होगा, यह आपकी कुंडली में आपकी राशि से छठे स्थान में हुआ है। निसंदेह छठा स्थान जो होता है वह मंगल के गोचर के दृष्टिकोण से अत्यंत ही श्रेष्ठ होता है। यह रोग, रिपु और ऋण का स्थान होता है, और यहाँ पर मंगल ग्रह को कारक ग्रह माना गया है। फलतः इस गोचर काल के दौरान आप अपने शत्रुओं पर, अपने परेशानियों पर आप हावी रहेंगे, न कि आप परेशानियां और आपके शत्रु। इस समय मंगल उच्च अभिलाषी होकर के
हर तरह से आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे, चाहे वह रोग से हो, ऋण से हो या फिर रिपु से। इस गोचर काल के दौरान आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता तनाव करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। थोड़ा सा जो भी आप करते हैं तो सतर्क होकर के करें, क्योंकि मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वह आपके व्यक्तित्व के ऊपर पड़ रही है और राहु भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो बहुत सोच समझ करके आपको इस समय निर्णय लेना आपके लिए बेहद ही ज़्यादा जरूरी होगा। बाकी देखा जाए तो यह गोचर आपके रचनात्मक गतिविधियों में आपको ज़बरदस्त सहयोग करेगा। ऐसे क्षेत्र में आपको विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। इस गोचर काल के दौरान किसी भी प्रकार से कोई गैर कानूनी कार्य का हिस्सा अपने आप को ना ही बनाए तो बेहतर होगा। ऐसे जो भी लोग हैं जो गैर कानूनी कार्य करते हैं, ऐसे लोगों से जितना ज़्यादा हो सके दूर ही रहिए। हालांकि इस समय आप अपने विरोधियों पर पूरी तरह से हावी रहेंगे, उसकी कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कार्य क्षेत्र में जो भी आपके कार्य स्थल पर निरंतर आपके ऊपर उंगली उठाते थे, कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो सदैव आपकी कमियों को निकालते थे, उन लोगों को इस समय आपके सामने शांत होना पड़ेगा। पारिवारिक जीवन ठीक ठाक ही दिखाई पड़ रहा है। माता की सलाह मान करके अगर आप आगे चलते हैं तो यह गोचर और ज़्यादा बढ़िया साबित होगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो मैं कहूँगा कर्क राशि के जातकों के लिए वैसे तो वर्तमान समय में शनिदेव की ढैया चल रही है, यह भी अपने माइंड में आपको रखना चाहिए, जिसके चलते कहीं ना कहीं आप मानसिक रूप से अपने आप को थोड़ा अशांत और तनावग्रस्त महसूस कर रहे हैं। बीते दिनों में मैंने आपके वार्षिक राशिफल में भी बताया था कि आने वाले दिनों में यह जो समय होगा थोड़ा बहुत आपको लाभ की स्थिति क्रिएट करके देगा और भविष्य में चल करके देवगुरु बृहस्पति की मार्गी चाल के बारे में भी बताऊंगा। तो ऐसे में कोई आपके लिए खराबी तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा शनिदेव अष्टम भाव में संघर्ष बढ़ा देते हैं। अगर देखा जाए तो यह समय मंगल पंचमेश और कर्मेश होकर के छठे भाव में गोचर करेंगे, उच्च अभिलाषी होकर के, तो यह अत्यंत ही श्रेष्ठ फल देने वाले साबित होंगे। पत्थर का लकीर साबित होगा यह गोचर आपके जीवन में लाभ के दृष्टिकोण से, आगे बढ़ने के दृष्टिकोण से। देखिए, मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं, जहां पर वह गोचर करते हैं अपनी चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि से उस भाव को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर मंगल की जो चौथी दृष्टि होगी वह आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी, राहु के ऊपर भी पड़ेगी। मंगल की और राहु की सम्मिलित दृष्टि यहाँ पर आपके व्यक्तित्व के ऊपर भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखा जाए तो आपके लिए यह एक प्लस पॉइंट होगा जो मंगल की 8वीं दृष्टि होगी, जिसे आपके लिए समझना बेहद ही ज़्यादा जरूरी है। कर्क लग्न के जो जातक होते हैं, मूल रूप से देखा जाए तो उनका स्वभाव कैसा होता है, तो उनका स्वभाव बिल्कुल शांत होता है, शांत चित्त का होते हैं। वह लड़ाई झगड़ा वाद विवाद ऐसी चीज़ों में बिल्कुल अपने आप में उतारू नहीं रहते। लेकिन अभी वर्तमान समय में शनि की ढैया चल रही है, कहीं ना कहीं आपके मन को यह अशांत किया हुआ है। उस अवस्था में राहु और मंगल की दृष्टि का पड़ना, सम्मिलित दृष्टि आपके व्यक्तित्व के ऊपर पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं इस समय चिड़चिड़ापन, गुस्सा इत्यादि की संभावना बढ़ेगी। इस पर आपको ध्यान रखना होगा। तो वहीं नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग, विद्यार्थी, सबके लिए मैं इस गोचर काल को बेहतर और बहुत ही बढ़िया कहूँगा। सबसे बेहतर प्रतियोगी परीक्षा के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, अगर आप सेल्फ व्यापार करते हैं तो वहाँ पर आपको इस समय लाभ मिलेगा। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, विदेश गमन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी इस समय आपको कुछ नए मौके मिलेंगे। मंगल का यह गोचर इस समयावधि में आपके जीवन में धन लेकर के आएगा, लेकिन न तो आपको किसी को उधार पैसा देना है और ना ही लेना है। मैं कहता हूं दोनों से जितना ज़्यादा हो सके बचिए। बाकी यह गोचर काल आपके लिए कई मामलों में श्रेष्ठ साबित होगा। लाभ के दृष्टिकोण से आपको शत्रुहंता बनाएगा, शत्रु ऑटोमेटिक शांत हो जाएंगे। कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ अवसर प्राप्त होने वाले हैं। सरकारी कार्य में भी जो बाधा आ रही थी वह सभी बाधाएं दूर होंगी। जो भी प्रयास आप करेंगे उसका सकारात्मक परिणाम आपको दिखेगा। धार्मिक क्रियाकलाप के दृष्टिकोण से भी आप इस समय को बेहतर कह सकते हैं। कुल मिलाकर के यह गोचर आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। फिर भी आपको शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा जल में दूध मिला करके अर्पित करना है और लाल चंदन का तिलक लगाएं। यह गोचर श्रेष्ठ होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।